कहाँ जा रहे हो आप? शादी में। किसकी किसकी शादी पे? अभी बुआ के घर पे जाना। बुआ के घर पे? देखो तो मैंने कहा कहाँ जा रहा हो आप? मैं शादी में। मैंने कहा किसकी शादी में? कह रहा नहीं मैं बुआ के घर पे जा रहा हूँ। दाना इधर ले आओ, आप पैर पे मत गिरा लेना। कहाँ जा ले? मम्मा इसको पहले चलो फिर करूँगा। मम्मा को नहीं लेके जाओगे? लेके जाऊँगा मम्मा, इसको पहले ऐसे तो करो। कैसे कर दूं? ऐसे ऊपर करो पहले। करो। बस फिर लेता हूँ। आपसे उठ जाएगा ये? अरे वाह, मेरे बेटे को तो सब कुछ आता है। इधर आ जाओ। बाहर नहीं लेकर जाना, बाहर नहीं लेके जाना। ये गाड़ी थोड़ी है, ये गाड़ी नहीं है। नो बेटा ये गाड़ी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माथुरी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मैंने कर दिया है ब्लॉग स्टार्ट, और यहाँ मम्मी पापा जा रहे थे 2 दिन के लिए कानपुर, वहाँ कुछ फंक्शन है। तो बहुत सालों बाद जा रहे हैं मम्मी पापा, और उनके शाम की ट्रेन है 6 बजे की, तो उनके लिए बन रहा है खाना। मतलब खाना बनाते हुए अचानक ही मुझे कहीं बहुत जरूरी काम से जाना पड़ गया था। पतिदेव का फोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ, नीचे आ जाओ। तो मैं वहां चली गई थी। वहां मुझे शाम के 4 बज गए। तो आंटी आती हैं जो, मम्मी ने उनसे करेले वगैरह बनवा लिए थे सफर में ले जाने के लिए। और बाकी आंटी आटा वगैरह भी सब घूम गई थी कि वो अकेले फिर बच्चे के साथ क्या क्या करेगी। तो मैंने बस जब मैं आई तो फिर मैंने रोटी पूड़ियाँ, मतलब पापा और दादा वगैरह तो पूड़ी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए रोटी सेकी। और मम्मी और दादी जा रही थी, पापा जी की चाची जी, तो 4 लोग जा रहे थे। तो उनकी थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाई, और 5 बज गए थे। फिर चाय भी रख दी थी मैंने साइड में कि फटाफट से सब लोग खा पी कर पैक करके, और खाया तो कुछ नहीं था, सिर्फ चाय पी थी। और खाना वगैरह पैक करके फिर मम्मी आ गई थी मेरे साथ पूड़ियाँ सिखवाने। तो यहाँ सारी तैयारी हो गई है मम्मी पापा की, सबकी जाने की। तो मम्मी का वैसे मन था कि मुझे और धनु को भी लेकर जाए, बट 18 तारीख को ट्रेन थी मम्मी पापा की, और 20 को था पतिदेव का बर्थडे। तो इसलिए हम नहीं गए, क्योंकि फिर इनका बर्थडे है, ये अकेले रह जाते। तो इसलिए मम्मी पापा, मतलब जब भी कानपुर से कोई भी आता है यही बोलते हैं कि माधवी को भी दिखा दो। पापा जी से बोलते हैं अपना ननिहाल दिखा दो, माधवी को भी कभी ले आओ। तो उनका बहुत मन था हमें ले जाने का, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ निकल रहे हैं मम्मी पापा। उनके टाइम हो गया है, 6 बज गए थे, 6:30 7 बजे की ट्रेन थी। तो बस निकल रहे हैं यहाँ से। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। हाँ, नीचे खा के जब स्कूल गया ना चना नज लेके, तो कह रहा मम्मा ये तो मुझे मिट्टी जैसी लग रही है, पॉकेट में रख लो इसे। तो मैंने कहा ये ना बाबा का प्रसाद है। कह रहा अरे वो तो मुझे पता है, ये गुरुजी का प्रसाद है। अरे मेरा बेटा बैग उठा रहा है। धनु से भाई चलो, मम्मा को दे दो पैसे। अजिन देते पैसे नहीं देते, नीचे होती है। दादी मम्मा ने हम चल रहे स्कूटी पे, चलो। दवाई के साथ देती थी। गरम नहीं है।
वैसा है? अरे नहीं, गरम नहीं है ना। नहीं बिल्कुल। अबे सही से एस्ट्रो एस्ट्रो नहीं है, बैग है। छोड़ने जा रहे, छोड़ने। ठीक है, इस टाइम धनु इतने ज्यादा रो रहे थे, इतना रोए, मतलब कैमरा तो ऑफ कर दिया था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। बहुत रोए, पापा जी को छोड़ ही नहीं रहे थे। और फिर पापा ने बोला भी कि चलो हम ले जाते हैं, स्टेशन पर वापस आ जाएंगे। बट वो किसके साथ आते हैं, हमारे घर से कोई जा नहीं रहे थे, चाचा जी जा रहे थे। तो दूसरे चाचा जी, पापा जी के चाचा जी के बेटे, तो धनु उनको नहीं इतना ज्यादा मतलब जाते हैं उनके पास, तो उनके साथ तो बिल्कुल नहीं आते। और इन लोगों को भी ना, मैंने कहा फिर अगर इसे ले जाओगे ना तो आप ट्रेन के लिए लेट हो जाओगे, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं मम्मी पापा को, और चाचा जी उसे संभाल नहीं पाएंगे जो छोड़ने गए हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को लेट हो जाएगा। फिर मैंने पतिदेव को बोला कि आप फटाफट से इसे लो, जैसे भी कोई बात नहीं, रोएगा थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। तो आइसक्रीम वगैरह दिला के फिर चुप करा दिया था। तो चले गए हैं मम्मी पापा, और बज रहे हैं 8। अब फ्री हुई हूँ मैं, पूरा घर समेटा, बहुत ज़्यादा फैल रहा था। और धनु बहुत रोए, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से चुप कराया, आइसक्रीम वगैरह दिलाकर लाए, तब वो चुप हुए हैं। और अब चाची ले गई हैं धनु को, अर्शु को। अर्शु कह रहे मुझे रीता मम्मी पैसे देकर गई हैं, तो मुझे मम्मी कुछ खिला कर लाओ बाहर से। तो चाची जी गई हैं अर्शु को लेकर, तो कह रही धनु को भी ले जाती हूँ मैं कल ले जाओ, फिर उसका भी थोड़ा मन और हो जाएगा, घूम लेगा। तो क्योंकि आज हमारा घर पूरा ही खाली हो गया है। नीचे से दादा भी चले गए हैं, चाचा चाची, सबसे छोटे चाचा चाची और सेकंड नंबर के चाचा चाची, वो लोग वृंदावन निकले हैं आज ही, वो भी 2 दिन के लिए गए हैं। और यहाँ से मम्मी पापा भी चले गए हैं, तो बस थर्ड नंबर की चाचा चाची और हम, बस हम ही लोग हैं, बाकी पूरा घर हमारा खाली हो गया है। तो चाची जी कह रही मैं धनु को ले जाती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा उसे भी, मैंने कहा ले जाओ। बिल्कुल अभी अभी निकले हैं वो। उनको बस आइसक्रीम मत दिलाना, धनु की खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और गला भी ख़राब है, और ठंडा पीता है बहुत ज़्यादा। अभी गोलगप्पे खाए हैं अर्शु के साथ धनु ने, पूरे कपड़े गंदे कर लिए हैं पानी से, गोलगप्पे के कपड़े चेंज करे, फिर मैंने दूसरे पहनाए, फिर चाची जी लेकर गई हैं। बस अब वैसे कुछ काम नहीं करना है, क्योंकि सब्जियां दिन में ही मम्मी ने बनवा ली थी आंटी से सफ़र के लिए, जो लेकर गए हैं करेले और परवल आलू सूखे, और बाकी पूड़ी वगैरह बनाई दी थी, रोटी और पूड़ियाँ। तो सब्जी रखी है, आटा भी रखा है गूंदा हुआ, बस रोटी सेकनी है मुझे, तो वो जब खाएंगे तभी सेक लूँगी। हम 3 ही हैं, भैया, मैं और ये। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या हुआ, क्या गिर गया? ओहो, इसे सरप्राइज बता रहे हो आप? हैं? ये सरप्राइज थोड़ी है बेटा, आप तो ऐसे लाए हो मम्मा को। मम्मा जल्दी आओ, आपके लिए सरप्राइज है। देखो तो मम्मा जल्दी आओ, आपके लिए सरप्राइज है। आपको एक चीज दिखाता हूँ, वो दिखा रहा है। मम्मा ये गिर गया मिक्सी का जार का। आप उठाओ, ये सरप्राइज है यार। भाई इसको उठाना जरा। लाओ मैं उठाऊं। ले यार, ऐसा सरप्राइज दोगे आप मम्मा को? भागो नहीं। बारिश हो गई बहुत तेज। थोड़ी ठंडक हो जाएगी। हाँ लाना तो पड़ेगा। हाँ कोई भी नहीं, सुना ताला लगेगा। ये कभी तो ऐसे भी जीना चाहिए है। मम्मी वही तो गई थी, घर बिल्कुल खाली हो जाएगा, तुम और चाची अकेले रह जाओगे। भाई ये लोग भी ऑफिस चले जाएंगे सुबह। तो मैंने कहा चलो
ढूंढने आस पास तो जा सकते हैं, दूर नहीं। भैया सूट पहन के ढंग के जाओ, बुर्का पहनो, वेस्टर्न बन के चलो तो चलो। यहाँ से कैसे निकलेंगे वेस्टर्न पहन के? बुर्का सिलवा लेते हैं। ठंडी ठंडी हवा। खिड़की बंद करनी पड़ गई। बेड पे आ रहा है सारा छींटे पानी की। बंद करना पड़ेगा सबको। थोड़ी ठंडक हो जाएगी, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। धनी अच्छे वाले गेट से दिखाती हूँ कितनी तेज बारिश हो रही है। बहुत तेज हो रही है। पहली बार देखी इतनी खतरनाक आंधी। हाँ, आती है हमेशा, मई के महीने में आती है, स्टार्टिंग में 6-7 तारीख में हमेशा देखा है मैंने खतरनाक आंधी आती है। पर यहाँ ये वाली पहली बार देखी है कि हमारी गौशाला की सारी सीमेंट की चादरें टूट गई नीचे गिर के, और सारी टीन की उड़ उड़ के नीचे चली गई। और डर लग रहा है, गायें भी हमारी परेशान हो रही होंगी, डर रही होंगी। आवाज़ इतनी खतरनाक आ रही है। वहाँ शॉप की भी तिरपाल पूरी उड़ गई है, यहाँ की गौशाला की भी पूरी तिरपाल फट गई है हवा से। तो इतना डर लग रहा था, कोई भी नहीं था, भैया शॉप पे थे और ये दूध वगैरह देने गए हुए थे सबको। चाची के फ़ोन से मैंने फ़ोन कराया कि पीछे देखो, मतलब इतनी खतरनाक आंधी, आंखें तक नहीं खुल रही कि हम देख भी पाएँ या अंदर जाके कोई सही कर दे। अंकुर भैया भी आए, वो भी वापस चले गए। इतनी खतरनाक आंधी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे ठीक करें, अंदर कैसे जाएं। और ये भी डर लग रहा है कि गायों पे ना गिर जाए, गायें भी इतनी खतरनाक आवाज़ से डर रही होंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब इतनी खतरनाक आंधी। सोचो रूम का हमारे खिड़की दरवाजे खुल रहे हैं, बस उसमें से ऐसी आंधी की हवा आ रही है कि अलमारी पे से धनु के सारा सामान गिर रहा है। धनु के टॉय वगैरह रख रखे हैं अलमारी पे, वो भी सब नीचे आ गए। दवाई रख रखी थी, वो भी सब नीचे फैल गई हैं। ऐसी आंधी तो मैंने पहली बार देखी है। बस मुझे यहाँ का लग रहा है, गौशाला का। वो तो अच्छा है, सारी चीज़ें उड़ उड़ के ना टीन की वो बाहर की तरफ गिर रही हैं, अंदर नहीं गिर रही हैं। ये तो गायों पे लग जाती। और अभी भी पता नहीं कितनी देर में बंद होगी, कितनी देर में क्या होगा, तब जाके करेंगे कुछ, ठीक करेंगे। पूरी तिरपाल फट गई है, अब अंदर पानी भी जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आंधी रुके तो करें अंदर जाके ठीक। हाँ बेटा, कहाँ? नहीं वहाँ नहीं, बहुत तगड़ी आंधी है बेटा, हमारे ऊपर ही कुछ गिर जाएगा। बाहर जाएंगे तो आप भी अंदर ही रहो।